गई दोस्ती। कैसे हो गई दोस्ती माँ? अगर मन में विश्वास है ना अटल, तो कण कण में राम है, और कण कण में राम है तो वो हर जगह है। अगर हर जगह राम है तो वो हर जगह तुम्हारे साथ है, और दोस्त वही है ना जो हर जगह साथ दे। तो हो गई दोस्ती। जल चढ़ा दो। जी माँ। हमारे काम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। उमर सर। और प्रिंसिपल साहब, अब आप लोग भी जाइए और जाकर अपना अपना काम कीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि अटल इतना डर गया होगा कि वो कहीं दुबक कर बैठ गया होगा। दुबक कर तो नहीं बैठूंगा, लड़ूंगा। लड़े बिना हार नहीं मानूंगा मैं। और अब तो भगवान जी भी मेरे दोस्त हैं, तो सच के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जाऊंगा उसी दफ्तर में वापस, लड़ने जाऊंगा। अटल, थोड़ी समझने की कोशिश करो बेटा। देखो जरा क्या परिस्थिति है। सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए हैं, कोई नहीं है तुम्हारे साथ अभी। अकेले हो तुम, तो किसके लिए लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? सब लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। अगर तुम जिद छोड़ दोगे तो हमें भी मुआवजा मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि घर है, घर के साथ लगाव है, प्रेम है, लेकिन परिस्थिति को तो देखो। हम कहीं और चले जाएंगे, वहां बस जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? इस बात को और मत बढ़ाओ बेटा। बाबूजी, एक दिन वो भी आएगा जब हम कहीं और जाएंगे तो वहां से भी भगा देंगे। फिर कहीं और जाएंगे, फिर वहां से भी भगा देंगे। फिर कहीं और जाएंगे और फिर वहां से भी भगा देंगे। और फिर धीरे धीरे हम हमारे ही देश में शरणार्थी बनकर रह जाएंगे। वो क्या कहते हैं? हाँ, खाना बदोश। खाना बदोश? अरे कोई दोष वोश नहीं लगता है। और अटल, पहले तुम अपने अंदर का दोष ठीक कर लो। और भगवान होते हैं ना, वो प्रार्थना सुनने के लिए होते हैं, दोस्ती करने के लिए नहीं। और गरीब इंसान अपना पेट भरने के लिए होता है, देश के बारे में सोचने के लिए नहीं, समझे? देखो अटल, तुम अगर देश के बारे में चिंता करते तो मुझे अच्छा लगता, और शायद घर वालों को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन हम डरे हुए तुम्हारे लिए, और इसीलिए हम तुम्हारे रास्ते में आके खड़े होते हैं। माँ, आप कहिए सबसे, कहिए कि हमारी दोस्ती हो गई है भगवान जी से। अब डरने की कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ उसी दफ्तर में। कृष्णा, क्या है ये? भगवान दोस्त बन गए, क्या बोल क्या रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी। आप समझना चाहते ही क्यों? आप लकीर के उस तरफ हैं, और जिन दो लोगों को समझना चाहते हैं वो बंटवारे की लकीर के इस तरफ, दूसरी तरफ। अगर इस तरफ के लोगों को कुछ हो भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपसे क्या लेना देना? आप तो बंटवारा कर चुके हैं।
मत समझिए कुछ भी। देख लो किशन भैया, तेवर देख रहे हो? ये वही है ना जिसके लिए जेवर खरीदते, जेवर पहनाते घूमते थे कभी? अब तेवर दिखा रही है तो झेलो। किशन भैया तुम पति हो, और पति ने गुस्से में बंटवारे की बात कर भी दी तो क्या? ये बड़ा टुनक कर कह रही है बंटवारे के उस पार, बंटवारे के इस पार। कृष्णा, सुन रही हो? इस बात को आगे मत बढ़ाओ और मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ कृष्णा। तो क्या तुम्हें भी लगता है मैं जाकर बाबूजी से माफी मांग लूं? नहीं माँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बाबूजी का गुस्सा और बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण बाबूजी और आपके बीच में कड़वाहट बढ़ जाए। अच्छा, इतना सोचने लगे हो तुम? कब से? मेरा बेटा इतना बड़ा कब से हो गया? माँ बात को घुमाइए मत। आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, मैं चलता हूँ। किशन, कौन सही कौन गलत इसमें मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन इस घर में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करना होगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है जब तक अटल ठीक ना हो जाए। अगर अटल ठीक हो गया तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अटल, अटल, रुको, रुको। सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, तुम किसी की बात नहीं मान रहे हो। सब लोग बोल रहे हैं रुकने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हो तुम, लेकिन बातें दूसरे किसी की नहीं मानते हो तुम, मेरी भी बात नहीं मानते हो। ये घर की समस्याएं बढ़ाने का जिम्मा लिया है क्या तुमने? अटल, कम से कम दादाजी की तो बात मान लो। ये क्या सुनेंगे? अटल नाम दिया था मामा जी ने, अब ये गलत बात पर अटल रहेंगे। रिश्ते चाहे सारे टूट जाए, खत्म हो जाए, इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण बाबूजी और आपके बीच कड़वाहट और बढ़े। अटल, रुकोगे तुम? ये तुम्हारे बाबूजी का हुक्म है। पिता का हुक्म फर्ज है मानना बेटे का, लेकिन जो सपने दिल में बसाए है उनका क्या? ना मानकर आपकी बात अपराध होगा, मगर लड़ू ना अपने पहचान के लिए, उस बात का क्या? जाना होगा मुझे। Sir. Okay, I call back. अटल बिहारी वाजपेयी, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ सर? रात भर में आपने मेरे बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर ली? क्या मतलब? मतलब सर कि कल तक आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज आप मुझे मेरे पूरे नाम से बुला रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपको मेरा नाम, मेरा काम और मुझे क्या क्या नहीं करना है ये सब बताया गया है। नाटक नहीं, जो भी बताया गया हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। सर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे न्याय चाहिए। या तो आप मुझे न्याय दिलवाइए
या फिर जो दिलवा सकता है उससे बात करवाइए। सर हो जाओ इससे, अगर नहीं माने तो गोली मार दो। नाउ चल। सरकारी कार्यालय जनता के रक्षा के लिए होता है, ऐसे जनता को धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते। होए के जाओ इससे। छोड़िए मुझे। चल यहाँ से, निकल यहाँ से। अब समझ में आया बात? जल्दी भाग यहाँ से और दोबारा मत आना। जाने के लिए नहीं आया हूँ, अपना काम करके जाऊंगा। रुक अभी बताता हूँ। 5 तक गिनूंगा मैं, अगर वापस नहीं गया ना तो गोली मार दूंगा। मार दीजिए गोली। 1 2 3 4 5। निपट गया अट्टल। मैं अपने बच्चे को लेकर जाती हूँ यहाँ से। आप कुछ मत कीजिए इसे। ठीक है, अपने बेटे को समझा दो, ये दोबारा यहाँ ना आए। हाँ जी, समझाती हूँ। माँ ऐसे कैसे चले जाए? मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या पागलपन है अटल? देखा नहीं तुमने अभी? गोली की आवाज सुनने के बाद भी कोई बाहर तक नहीं आया देखने के लिए तुम जिंदा हो या मर गए। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर गए हो, लेकिन मुझे पड़ता है फर्क। और ऐसे संवेदनहीन लोग क्या काम करेंगे तुम्हारा? माँ, हम हमारे मोहल्ले को अंग्रेजी सत्ता के हाथ में नहीं दे सकते हैं। और माँ, मैं भी इतना संवेदनहीन नहीं बन सकता। अटल, बहस नहीं करनी है इस बात पे। तुम चलो यहाँ से। रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं एक बाप हूं, पति हूं, तो हक है मेरा जानने का। बंटवारे के बाद कैसा हक, कैसा अधिकार? देखो कृष्णा, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हारा क्रोध समझ सकता हूं। चाहे बंटवारा हुआ हो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं हमारा रिश्ता तो वही रहेगा ना। तो हमारे रिश्ते के खातिर मुझे बताओ क्या हुआ है। एक पल भी देर से पहुंचती ना, आज तो अटल को गोली मार दी गई होती। जब से पैदा हुआ है ऐसे ऐसे एक एक पल से बचता आ रहा है उसका जीवन। अटल रुकने वालों में से नहीं है। वो लड़ता रहेगा, हम घबराते रहेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं
नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। चाचा, आपसे बात करनी थी। आप तो कल मिलेंगे, आप तो छुट्टी पर है। चाचा जी आज साहब आए क्या? आज भी आए, आज भी छुट्टी पर है। चाचा आपने कहा था कि आज साहब मिलेंगे। कल मिलेंगे साहब, आज छुट्टी पे है। ये आप कई दिनों से कहते आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। अभी वो घूमते घूमते चलेंगे, लेकिन मिलेगा कोई नहीं। और कल का आखिरी तारीख भी है। परसों उसके पूरा मोहल्ले को उखाड़ के रख देंगे। यस, बिल्कुल सही कहा साहब। अब तो मोहल्ले वालों को भी लगने लगा है कि मोहल्ला खाली करना ही होगा, जाना ही पड़ेगा तुम्हें। Exactly. कई दिनों से ग्वालियर के बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं मिला। सब छुट्टी पर है। राजा साहब से मिलने गया तो इन लोगों ने मुझे उनके अधिकारी तक भी पहुंचने नहीं दिया। किससे कहूं मैं? किसी से नहीं। अटल, अपने कपड़े वपड़े बांधो और चलो। पूरे मोहल्ले वाले अपना अपना सामान समेट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कल सुबह ही निकल जाएंगे। बुआ जी, ना ही मैं कहीं जाऊंगा और ना ही किसी और को जाने की जरूरत पड़ेगी। अटल, अटल, अपना सामान बांध लो। लेकिन माँ, देखो अटल, ये बात तो स्पष्ट थी कि हमें जाना पड़ेगा। इस लड़ाई में अटल कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मैं भी नहीं। तुमने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली तुम्हें। कोई बात नहीं, कोशिश तो की तुमने, लेकिन हम जाएंगे सब लोगों के साथ। मैंने तुम्हारे कपड़े ले लिए हैं, अपना सामान बांध लो। वो क्या है ना अटल, मेरे पति के जाने के बाद जीवन में प्रसन्नता आई ही नहीं, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा देख के खुशी हो रही है और महसूस हो रहा है कि अटल आखिरकार हार ही गया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? आज तुम्हारी हार हुई है ना, तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखने तो दो। बुआ जी, हार और जीत को एक भाव से स्वीकार करना चाहिए। बस वही करने जा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक पाई जोड़कर ये दुकान और ये मकान बनाया था मैंने, एक एक पाई। और आज अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पे हमें इसे खाली करना है रातों रात। कल सुबह हम इसको खाली कर देंगे अमित भाई। अच्छा तो नहीं लग रहा है बाबूलाल भैया, मगर ये जरूर समझ आ गया कि गुलाम देश के नागरिक होने पर यही होता है। हाँ अमित भाई,
अगर हम लोगों की किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। हाँ हाँ यही सही। अटल, अब तुम्हारे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कहने से या फिर हमारे कहने से क्या ही होने वाला है। मैं कुछ बोलने नहीं आया हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल का नाश्ता मेरी तरफ से। उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, बस जाते जाते एक बार नाश्ता कराना चाहता हूँ, मौका दीजिए ना, हाथ जोड़ता हूँ। तो बोल रहा है तो कर लेंगे नाश्ता। हाँ भाई बाबूलाल, आखिरी रात है आज, तो अटल की इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी। हाँ अटल, हम लोग कर लेंगे नाश्ता। ये ऐसे नाश्ता क्यों करवाना चाह रहा है सबको? आखिर बात क्या है?